चलिए सर शुरू करते हैं। आज का हमारा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा ना SIP के बारे में, जी सर। है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान है। तो इससे पहले आपको जो मैंने परसों बताया था ना कि फंडामेंटल एनालिसिस करके 2 4 5 शेयर अगर आपने छांट ली होते तो बहुत अच्छा होता। अब ये जी देखिए कि आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी करी उसमें, है ना? लेकिन शेयर मार्केट आपको पता कि वॉलीटिलिटी इतनी होती है कि बहुत सारा छांटने के बाद भी 100% हम उस सिद्धांत पे नहीं बोल सकते कि हमको प्रॉफिट होगा ही होगा, है ना? लेकिन अगर आपने उसका कॉम्बिनेशन SIP के साथ बना दिया तो फिर ये पक्का है कि भाई नुकसान नहीं होगा, है ना? और शेयर मार्केट में अगर नुकसान नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा और बहुत अच्छा होगा। तब इस उस वाली चीज को हम 100% करने के लिए क्या करते हैं कि SIP का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जैसे लोग लगभग SIP जैसे सुनते हैं SIP, तो उनके दिमाग में म्यूचुअल फंड आ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, वो हम कल की क्लास में बताएंगे या नेक्स्ट जब लेंगे। तो बेसिकली SIP क्या है? अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, सिस्टमेटिक ढंग से। सपोज जैसे मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। कोई भी हम शेयर की हम जब चाल देखते हैं तो वहां पे जिग जैग बना के आगे चलता है वो। सपोज करो हम यहाँ पे क्या हो गया, बहुत स्लो। मैं एक investing.com खोलता हूँ। इसमें किसी का भी कोई एक शेयर्स का चार्ट देखता हूँ यहाँ पे। क्या हो गया, नेटवर्क ही स्लो क्यों हो रहा है? तो बेसिकली SIP का मतलब है कि आप एक निश्चित डेट ले लीजिए कोई भी, है ना? उस तारीख को आप ये अपनी एक निश्चित रकम रख दीजिए। हर महीने की इस एक पर्टिकुलर तारीख को आप उतने पैसे शेयर्स में डालेंगे ही डालेंगे, है ना? अब होगा ये कि आप किसी पर्टिकुलर तारीख में अगर किसी शेयर्स में डालेंगे तो किसी महीने की किसी पर्टिकुलर डेट पे वो शेयर अप होगा, किसी दिन डाउन होगा, किसी महीने अप होगा, फिर डाउन होगा, अप होगा, है ना? तो एक आपका एवरेज बन जाता है, एवरेज। और आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो जो उसमें कर्व बन रहा है वो अपर साइड ही बन रहा है मोस्टली शेयर्स का। जैसे हम रिलायंस ही देख लेते हैं, जी है ना? सपोज कीजिए एक दिन आपने दो आपने 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना शुरू करा SIP मोड में, है ना? तो रिलायंस एक शेयर आपने अच्छा पकड़ लिया, जो परसों को आपको फंडामेंटल्स बनाए थे वहां से सपोज कीजिए रिलायंस आप निकाल के लिया है कि बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? अब महीने की 2 तारीख में आप 5,000 रुपए के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो कभी आपको किसी महीने में वो शेयर्स बढ़े हुए दाम में मिलेंगे, कभी आपको घटे हुए दाम में मिलेंगे। फिर अगले महीने फिर खरीदोगे तो फिर बढ़े हुए दाम में मिलेंगे, फिर बढ़े हुए, है ना? लेकिन जो ओवरऑल जो कर्व है वो ऊपर की साइड ही चल रहा है आपका। और जब जी निफ्टी का हम पूरा का पूरा ग्राफ देखते हैं 5 6 साल का, तो 15% निफ्टी में हमारे को मिल रहा है। सपोज करो, देखो ये है अपना ना, 1 ईयर का ही देखते हैं ग्राफ। तो 1 ईयर का है तो देखो पूरा जिग जैग बन रखा है इसमें, है ना? 5 ईयर का देखते हैं तो देखिए कि जिग जैग बन रखा है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट है हमारा, ये अपर साइड ही जा इक्वली। रहा है। देखिए पहले रिलायंस, यानी कि इधर देखिए कि अगर हम 2018 से इस पे इन्वेस्ट करना शुरू करते तो 898 रुपए का दिख रहा है यहाँ पे, है ना? और आज की डेट में ये कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ तक गया था, ये इधर अपर यहाँ तक गया था, 2700 तक गया था। तो 8 3 24,
लगभग 3 से 4, 4 350% बढ़ चुका है 18 से लेके अभी 2023 तक। 5 साल में ये 350% बढ़ चुका है, यानी कि आप समझ लीजिए कितना गुना हो गया है ना। हम्म। अब अगर हम इसमें इन्वेस्टिंग करते एक सर्टेन टाइम में 5-5 हज़ार रुपये, तो वो कितना गुना हमारा पैसा, अभी बहुत अच्छा रिटर्न हमको मिल जाता 5 साल में, और नुकसान भी नहीं होता उसमें कि मान लो मार्केट गिर रहा है तब भी आपके पैसे उसमें लग रहे हैं। तो ये पैसों को इन्वेस्ट करने का तरीका है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक पर्टिकुलर तारीख आप ले लो, आपको कोई मतलब नहीं उस दिन मार्केट गिरे या बढ़े, आपको पैसा उस दिन लगाना है, तो अपने आप ही एवरेज हो जाता है वो। ठीक। अब इसमें आपने देखा होगा कि आप सुनते हैं कि भैया वो लोगों के पैसे लोग 10-12 साल से 20 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, करोड़पति बन गए है ना। अब वो बनते कैसे हैं? इसमें होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपने ये भी टर्म सुनी होगी कि लंबे समय तक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है ना। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे कोई भी एक SIP कैलकुलेटर खोल के दिखा रहा हूँ। अब जैसे रिलायंस है तो उसने तो 300-350% का रिटर्न दिया 5 साल में, है ना। तो एक साल में लगभग उसने कितना दिया, अगर एवरेज कर दें तो हम 50-60% तक भी जा रहा है वो। लेकिन हम इतना नहीं लेंगे यहाँ पे, हम थोड़ा थमेंगे, 15% पे सुकून करेंगे अपना। यानी कि आप एक अच्छा शेयर अगर आप चुन के ले लें ना, वैसे फंडामेंटल एनालिसिस से निकाल लें, तो आपको, हेलो, हाँ जी, हम्म, अरे यार आपके भैया को बता दो। एक हमने बहुत अच्छा इन्वेस्ट अगर शेयर निकाल के लाए ना फंडामेंटल से, तो बहुत 15-20% से बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा ही देगा, एनम टू एनम, है ना। तो उस रिटर्न को मैं यहाँ पे केवल 15% ही कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। आप पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में क्या है, 12% तक के तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पे वैसे ही आ गए हैं बिना शेयर मार्केट। 12% क्लब का आपने नाम सुना होगा, भारत पे का, है ना। और मैंने ये भी बोला कि अपने, अगर आपकी मनी को आप 8% से ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं इन्वेस्ट करने का। फिर तो आपके पास जैसे ही पैसा आ रहा है उसको खर्च करो तुरंत, उस वो फायदे की बात है। बचा के रखोगे वो नुकसान हो जाएगा आपको। बचा के 2% रिटर्न लोगे, है ना, तो जितने में आप आज, क्या बोलते हैं, जितना मजा आप आज की डेट में उस पैसे से ले लोगे, एक साल बाद उतना मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो तो 8% रेट बढ़ गए। आपने आपने कमाए 2 से 2.5%, 6% का आपने नुकसान करा। ठीक। अब आप देखिए कि आप अपना एक आइडिया लगा लीजिए कि भाई आप 5,000 रुपये अगर 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं SIP मोड में, है ना, तब देखना कितना अच्छा, कितना फायदा होगा। तो यहाँ पे मैं मंथली इन्वेस्टमेंट लिखता हूँ 5,000 रुपये। ठीक है। इन्वेस्टमेंट टाइम में लिखता हूँ यहाँ पे केवल 10 ईयर्स का, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। अभी आप देखो कि आपने अपनी जेब से 6 लाख रुपए लगाए, 10 साल की बात कर रहा हूँ, आपने अपनी जेब से 6 लाख रुपए लगाए, और यहाँ पे 7 लाख रुपए आपका वेल्थ गेन करी, यानी कि लगभग 8 लाख रुपए उसमें बढ़ गए 10 साल की बात में, है ना। आपके यहाँ पे हो गए 13.9, लगभग 14 लाख रुपए हो गए। आपने लगाए 6 लाख रुपए, आपके हो गए यहाँ पे 14 लाख रुपए 10 साल तक। यानी कि आप रोज लगा रहे हो, हर महीने लगा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं मार्केट गिरे या बढ़े, है ना। अब देखो कमाल, केवल मैं बाकी चीज सेम रखता हूँ, 10 का 11 करता हूँ। आप नीचे देखना, अभी आप लगभग 14 लाख रुपए हो गए ना। अब 10 से 11 साल में आप अपनी जेब से कितना दोगे? 5,000, 60,000 रुपए दोगे। 60,000 रुपए देंगे ना आप। 10वें साल और 11वें साल के बीच में आप एक साल में 60,000 रुपए देंगे, है ना। और सेम यही रहेगा, यहाँ पे मैंने 10 का केवल 11 साल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना पैसा कितना बढ़ेगा। 14 लाख रुपए था अब आपका पूरी मनी कैलकुलेट, 14 का ये 16.8 लाख हो गया आपका। 2
8 लाख, यानी कि 2,80,000 रुपये बढ़ गए। आपने दिए 60,000 रुपये एक साल में, एक ही साल में लगभग 3 गुना पैसा बढ़ गया आपका। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखिए 12, सीधा 12 देखिए, कैलकुलेट, यानी कि ब्याज पे ब्याज जिसको बोलते हैं हम, कंपाउंडिंग करके आ रहा है। सीधा 20 लाख रुपए हो गए आपके। फिर एक साल में 60,000 रुपये दिए, 13। अब हम करते क्या है, जब अपने पे इतने पैसे आ जाते हैं ना, हम इसको निकाल लेते हैं बीच में से। हम इन पैसों को यहाँ पे रहने नहीं देने, क्योंकि 21 लाख रुपए बहुत हो गए, निकाल लो भाई 10 लाख रुपए। उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंडिंग वाला मैथमेटिक्स बिगड़ जाएगा। फिर इतनी तेजी में आपके पैसे नहीं बढ़ने के, नुकसान में रहेंगे आप। 13 साल कर दिए तो मैंने, देखिए क्या हो रहा है, सीधा 20 लाख का 24 लाख रुपए हो गया अभी। अभी देखिए कि 60 13 साल बाद अभी जितने साल बढ़ेंगे उतने बढ़ते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सीधा 15 कर दूं, अब देखना 15 साल तक मैं सोचता हूँ कि आप मान लो आपको कोई बच्चा भी है तो लगभग 20 साल तक आप उसके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग इसमें कर देते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट अपना, इंश्योरेंस में कुछ रिटर्न नहीं मिलता। बच्चा हुआ किसी का तो इंश्योरेंस में कर देंगे 5,000 रुपये, ठीक है मैं इंश्योरेंस दूंगा, है ना। चलिए अब कैलकुलेट करता हूँ मैं। 33 लाख रुपए हो गए, 33 लाख रुपए हो गए। आपने अपनी जेब से 9 लाख रुपए दिए, वहां पे आपका 33 लाख रुपए हो गए 15 साल में। और अमूमन हम करते हैं लगभग 20 साल का। जैसे मैंने खुद की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, जब मेरे को नहीं पता था, खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने 20 साल की कर रखी है। और बहुत से लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस करा लेंगे अपना, है ना। क्योंकि अभी तो आपको 5 साल की थोड़ी बहुत वैल्यू है, आज 10 साल बाद आप देखना जितना 1-2 हजार रुपए है ना, उतनी वैल्यू हो जाएगी 5,000 रुपए की। अब 20 साल में देखते हैं क्या कमाल होगा। तो अटक गया, 75 लाख रुपए हो गया आपका। आपने केवल 12 लाख रुपए दिए और आपके 75 लाख रुपए हो गए। अगर थोड़ा सा साहस करके 5,000 का आप, 5,000 की जगह आप 7,000 कर लेते तो देखते हैं करोड़ होगा क्या। ऊपर, करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। 1.1 करोड़, है ना। अब यहाँ पे, अब ये आपके जो 15% है ना, 15% मैं आपका एनुअल रिटर्न बोल रहा हूँ, एनुअल रिटर्न 15%। शेयर मार्केट में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो बहुत, कोई बहुत ज्यादा नहीं है उतना 15%। आप भी जानते हैं, लोग दिन दिन पे दिन में उसको डबल कर लेते हैं अपने पैसे, महीने में कर लेते हैं। आप एक शेयर भी देखोगे ना, आप इवन एक शेयर की चाल देखो, आप कोई भी शेयर उठा के देखो, है ना, 1-2% अगर वो बढ़ गया तो हम नहीं बोलते कि आज वो बहुत अच्छा बढ़ा। दिन का 2% शेयर अगर बढ़ गया तो तब भी लोगों की आंखें नहीं खुलती कि बहुत बढ़िया बढ़ गया। वो आम बात है 1-1.5% एक दिन में बढ़ना, है ना। तो यहाँ तो हम 365 दिन की बात कर रहे हैं। इसमें कमाने वाले मैंने देखे हैं कि एनुअल रिटर्न वो ले रहे हैं 27% भी। अब 7,000 रुपये करके आपने 27% ले लिया तो फिर देखना क्या कमाल होगा। जो हो गया 6 करोड़ रुपए। लेकिन बस इसमें आपको ध्यान है कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल कॉन्स्टेंट के साथ और पूरे टेक्निकल वैक्निकल देके और लगातार आपको इन्वेस्टिंग करनी है अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। इसमें निकालना, अगर आपने बीच में निकाल लिए तो फिर आपको वो सारा सारा गणित फिर नहीं बढ़ने का है तेजी में, फिर कंपाउंडिंग ही फेल हो जाएगा, रोल ही फेल हो जाएगा हमारा। तो इसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये होता है। अब ये चाहे आप शेयर के द्वारा करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करो। आपने ये जो बताया, ये किसी एक कंपनी के शेयर में करना है ना, या अलग अलग में करना है? नहीं नहीं, अब अभी देखो, अब देखो ये है, अब हर एक शेयर्स के कुछ कुछ समय बाद फंडामेंटल्स बदलते रहते हैं। आज आपने एक शेयर ले लिया, वो 10 साल बाद थोड़ी ना दे इतना रिटर्न, बेकार हो जाए कंपनी, है ना। तो आपके हाथ में भाई ये है, देखो आपने क्या बोला, 7,000 रुपये है ना। आपने मान लो 7,000 का, मैं अभी 2 साल तक चला आपका, 2 साल तक आपने ये करा, मैं 15% ही करता हूँ। ठीक है, 2 साल में आपका, आपके पास मनी आ गई, 2 लाख रुपए आ गए लगभग, है ना। अब आपने देखा कि 2 लाख रुपए आपके हैं,
अभी मैं रिलायंस के शेयर में काम कर रहा था, अब आपको नहीं लगता कि 15% दे पाएगा। उसको बेच दो, 2 लाख रुपए का कुछ और ले लो आप उसी समय, जो आपको अच्छा शेयर लगता है। लेने 2 लाख रुपए के हैं, है ना, उसी समय आप जो अच्छा शेयर लगे 2 लाख रुपए के, फिर अगले महीने फिर शुरू कर दो 7,000 रुपए 5,000 रुपए लेने का उसी शेयर को। 2-3 महीने बाद फिर आपको लगे कि भैया इसके फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं, दूसरे शेयर में मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, उतनी राशि को उस दिन बेच दो, उसी राशि का सेम आपको वो शेयर लेना है, याद रखना। अगले महीने फिर 5,000 से शुरू कर दो वो, तो बात तो वही आ गई ना इसमें। हम्म, एक शेयर को तो आप पकड़ ही नहीं पकड़ोगे, एक शेयर के तो बिगड़ेंगे फंडामेंटल 4-5 साल में, कोई भी हो, है ना। क्या पता आपको उससे बढ़िया शेयर मिल जाए कि वो एक, अब ये देखो कि इसमें कई शेयर आपको ऐसे मिलेंगे बीच में, जैसे रिलायंस ने 300-350% 4-5 साल में दे दिया ना, उसके साथ आप लगे रहोगे तो 15% नहीं, वो आपको 70-80% भी देगा शेयर। एक साल में 500-600% भी बढ़े हैं, अदानी उदानी के शेयर 500-600 बढ़े हैं। तो आपने अपने अपनी खोज खबर करके अगर ऐसा शेयर निकाल लिया कि भैया आपका वो दे रहा, तो ये तो 15% तो बहुत मामूली बात हो गई। आप खुद सोचो, ये 15 छोड़ो, ये 30-35-40% भी जाएगा, और आप फिर उस कॉन्स्टेंट के साथ आप बढ़ते रहे, तो आपको आपको 1 करोड़ रुपए करने में 15 साल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप 5-6 साल में कर लोगे। लेकिन लगना है कॉन्सेंट्रेट के साथ एकदम। ठीक है सर, ठीक। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं भी इसमें करता हूँ, मैंने भी नहीं छेड़ा, जो मेरा फंड है जो मैं छोड़ता हूँ वही जमा हो रहा है बीच में, यानी कि वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आदमी इस चीज में कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने भी कुछ छेड़ छूड़ के कुछ कर लिए, वो अलग बात है, लेकिन इसको कांस्टेंट रखना है भाई। इतनी इतना है कि भाई ये सोचो लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस खरीद लिया, है ना, अब वो जा रहा है, वो देखते भी नहीं कितना फंड हो रहा है कितना नहीं है, क्योंकि वो तो उनके हाथ में है नहीं। अब ये क्या होता है, ये ऑनलाइन होता है, आपके सामने दिखता रहेगा, पैसा लालच आएगा, एक क्लिक करोगे और पैसा बाहर, और सारा मैथमेटिक्स से बिगड़ गया आपका। तो इसमें लंबे समय का टारगेट बनाया जाता है कि 15-20 साल बाद बच्चे को ये कराना है, या अपने हमको ये लेना है वो लेना है ना। तो वो टारगेट लगा के आप थोड़ी सी रकम लगाओ, और उसमें दिमाग लगाओ। मैं बोलता हूँ 5,000 भी नहीं, आप 2-3 हज़ार रुपये अगर लगाओ, और पूरा दिमाग के साथ फंडामेंटल देख देख के उसको वहां इन्वेस्ट करो अच्छे शेयरों में, कि आपको बहुत तेजी में ग्रोथ मिले, है ना। तो जो काम आप 5,000 रुपये पर मंथ से, थोड़ा दिमाग लगा, 2,000 पर मंथ से भी वही रिटर्न आए आपका आएगा। भाई 5,000 में 15% रिटर्न आप देख रहे थे, है ना। 2,000 लगा के आपने 30%, 30-35% ले लिया, सेम बात हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इनमें लगाना है, SIP में लगाने से पहले आपको करना पड़ेगा वहां पे रिटर्न, वो अपना वो देख के अच्छा सा शेयर निकालना पड़ेगा। वो आपको ट्रिक आपको बताई दी, शेयर अच्छा कैसे आएगा। तो बिल्कुल ये SIP वाला पॉइंट तो ऐसा है कि बिल्कुल रिस्क फ्री है, अगर आप अच्छे से करें बिल्कुल रिस्क फ्री है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको, कल कल या परसों को एक क्लास आपकी लूंगा, और इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल फंड, है ना। इसमें म्यूचुअल म्यूचुअल फंड एक ऐसी टेक्निक है कि वहां पे जो फंड मैनेजर होता है विभिन्न प्रकार के शेयर खरीदता है ना, वहां से भी आपको सिखाऊंगा कि वहां से आप एक अच्छे अच्छे शेयर कैसे निकाल सकते हैं विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस के, क्योंकि हमारे से अच्छा वो आदमी वो कर सकता है जिसका काम ही वही है, फंड मैनेजर का, है ना। उनके जी। चुने हुए शेयरों को हम कैसे चोरी कर सकते हैं, और उनसे भी बढ़िया हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना। तो परसों की क्लास में बताऊंगा, वो मेरी खुद की रिसर्च है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, SIP मैं समझता हूँ कि SIP आप समझ गए होंगे। SIP का मतलब केवल सिस्टमेटिक तरीके से पैसों को अपना इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट। ताकि वो नुकसान हो। यहाँ से आप इतना भी समझ गए होंगे जितना मैंने समझाया, कि इसमें नुकसान नहीं हो सकता। मार्केट गिर जाए, मर जाए मार्केट, है ना, तब भी आपको नुकसान नहीं हो सकता अगर आप उसमें बने रहे। अब मार्केट मर गया, गिर गया, आपने बेच के, क्योंकि ये तो गिर गया भैया, बेच के बैठ गए आपने, यानी कि उसको बोलते हैं लॉस बुक कर लिया, तो लॉस पे आप रहोगे। आज गिर गया तो आपके गिरे हुए में भी तो खरीदते जा रहे हैं शेयर, कल ना कल तो बढ़ेगा वो। तो जब बढ़ेगा तो रिटर्न एकदम से आपको दिखाई देगा, एकदम से क्विक रिटर्न बढ़ेगा आपका। और हम तो इसमें इसमें लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं। चलो ठीक है सर, आज की यही क्लास थी। आप कल को थोड़ा वो करना रिसर्च, इसमें क्या जी बोलते हैं, एक वो सर। कल कल का हम ऑफ रखेंगे, और वो थोड़ा वो कर लीजिएगा अपना, फंडामेंटल करके 5-7 अच्छे शेयर लाके, और
फिर उनको एसआईपी में लगा लगा के देखना कि हम लगाते हैं तो पहले कागज पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए व्यक्ति को, पेपर ट्रेडिंग खुद पैसे ठीक लाके कागज में लिख लो भाई इतने इतने पैसे हम लगा रहे हैं। अब देखो 5-6 साल पहले अगर हमने लगाए होते तो क्या होता। ठीक है सर। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।